सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्राइस एक्शन सीरीज के साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न पार्ट 2 में वेज पैटर्न की। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैंने अपनी प्राइस एक्शन सीरीज एक पूरी क्रिएट की है फ्रॉम द बेसिक सिंगल कैंडलस्टिक से पूरा मैंने साइकोलॉजी ऑफ चार्ट पैटर्न तक मैंने उसमें कवर किया है। तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में वो प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं मैंने क्या डिटेल में बनाया है क्या नहीं। और जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जो भी मार्केट में नए नए आए हैं उनको पूरा प्राइस एक्शन सीरीज मैंने बना दिया है, वो जान सकते हैं कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो आइए हम बात करते हैं वेज पैटर्न की। वेज पैटर्न एग्जैक्टली कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरीके के वेज पैटर्न होते हैं, एक फॉलिंग वेज, एक राइजिंग वेज। राइजिंग से आपको पॉजिटिव लग रहा होगा, तो राइजिंग पॉजिटिव नहीं होता, राइजिंग होता है नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव ट्रेंड। फॉलिंग होता है फॉर पॉजिटिव ट्रेंड, यानी अपसाइड ट्रेंड के लिए फॉलिंग वेज यूज होता है और डाउनसाइड ट्रेंड के लिए राइजिंग वेज होता है। तो नाम थोड़ा कंफ्यूजेबल है, बट मैं उसको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नाम भी क्यों है। सपोज मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ, मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, फॉल करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, फॉल करते करते वहां पर अपसाइड की तरफ प्राइस मूव करने लगता है। मूव करते 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 वो स्ट्रेंथ इतनी छोटी होती है कि आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इस तरीके से आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है प्राइस, और प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर वहां से वो ब्रेकआउट होता है। तो उस ब्रेकआउट को हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। अब आप समझे कि राइजिंग का मतलब नेगेटिव क्यों है, कि प्राइस जब डाउन ट्रेंड में आया और फिर जब प्राइस को उसने अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करी बट वो सक्सेसफुली ले नहीं जा पाया, तब मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आता है, तब हम उसको कंसीडर करते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, कि इसने राइज होने की कोशिश तो की बट वो छोटा आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्रेकआउट नीचे का दे दिया, ये हमारा राइजिंग वेज पैटर्न बन गया। सिमिलर केस फॉलिंग वेज में भी है। मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस नीचे की तरफ जाने का कोशिश करता है, यानी स्ट्रेंथ बनाते हैं नीचे की तरफ की, बट वहां होता क्या है कि प्राइस इतना छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वहां पर वो स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक हो जाती है। जैसी वीक होती है तो प्राइस एकदम अपसाइड के लिए ब्रेक कर देता है। तो हम उसको कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न, यानी इसने फॉल करने की कोशिश की, चांसेस फॉलिंग के बनाए बट नहीं फॉल हो पाया। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया, अपसाइड डाउन ट्रेंड एक आया, प्राइस ने अपसाइड जाने की कोशिश की, आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, छोटा हुआ, और वो सस्टेन नहीं कर पाया अपसाइड के लिए, नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, वो डाउन ट्रेंड आया, तो ये हमारा क्या हो गया, राइजिंग वेज पैटर्न। अपसाइड में ट्रेंड आया, फॉलिंग वेज क्रिएट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे नहीं जा पाया, अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया, तो वो हमारा हुआ फॉलिंग वेज पैटर्न। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इस तरीके से पैटर्न है तो इसमें ऐसा क्यों है। देखिए, तो लाइव एग्जांपल में आपको बात कहूं तो आपको सिर्फ कंसीडर करना होता है बाय रूल की ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ सिमिलर केस दिखाता हूँ, मार्केट अपसाइड से डाउनसाइड आया, यहाँ रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ आया, मूव किया। अब यहाँ जैसे ही नीचे की तरफ जाने लगा, यहाँ पर एक अपसाइड की तरफ एक स्ट्रेंथ क्रिएट हुई, स्ट्रेंथ क्रिएट हुई, नहीं जा पाया, ऊपर से ये बिल्कुल टी नहीं हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्राइस, और ब्रेकआउट नीचे की तरफ का दे दिया, यानी ये हमारा क्या हुआ, राइजिंग वेज पैटर्न हुआ। यानी इसने राइज करने की कोशिश तो की बट ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ का आ गया। इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे? एंट्री जब इसका ब्रेकआउट हो, कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है हमेशा। 5 मिनट पे, 15 मिनट पे जब भी ये चार्ट पैटर्न दिखे आपको कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है। जब इसका ब्रेकआउट आए तो यहाँ एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। रिट्रेसमेंट का हाई हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर एग्रेसिवली आप लेते हैं तो ये अपसाइड का हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तब उस हिसाब से आप इसको 5 मिनट पे यहाँ पर एक एग्रेसिव हाई का लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ हमने ट्रेड लिया, हमारा प्राइस नीचे चला गया। इसी तरीके से सिमिलर होता है अपसाइड के लिए। अपसाइड ट्रेंड आया, मार्केट ने यहाँ पर फोरकास्ट के नीचे जाने के लिए स्ट्रेंथ क्रिएट की, फॉल करने की कोशिश की, बट यहाँ पर क्या हुआ, फॉल नहीं हो पाया कंप्लीट। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके अपसाइड चला गया, यानी यहाँ क्या हुआ, फॉलिंग वेज क्रिएट हुआ। यानी ये फॉल करने की कोशिश कर रहा था बट वो फॉल सक्सेसफुली नहीं हो पाया, प्राइस अपसाइड के लिए मूव कर गया। एक बार लाइव एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मेरा सेट इंडस्ट्रीज है, अपसाइड की तरफ प्राइस आया, नीचे जाने की कोशिश की, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, अपसाइड चला गया, प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर गया। एक हमारा सेट इंडस्ट्रीज के बाद हो गया हमारा लुपिन। लुपिन में देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ एक राइजिंग वेज पैटर्न बना है। उस वेज पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होती है,
कंजर्वेटिव एंट्री, अगर एग्रेसिव लेते हो तो हाई का हमेशा एसएल लगा के ट्रेड लेना है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का लुपिन का है और सेट इंडस्ट्रीज का 15 मिनट्स का है। इसको 1 आवर पे भी आप देख सकते हैं, 1 आवर पे भी ये भी परफेक्ट उसी तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, यानी एक हमारा फॉलिंग वेज हो गया ये सेट इंडस्ट्रीज का, और ये हमारा लुपिन का हो गया राइजिंग वेज। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरे लेटेस्ट मार्केट रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।